आविराविर्मयधी वेदस्य मवाणिस्सह श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति केनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति केनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः। वराणामेष वरस्तृतीयः। यतः पूर्वस्मात् कर्मगोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्याद् विरक्तस्य
आत्मज्ञाने अधिकार इति तन्निन्दार्थं पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते। नचिकेता उवाच तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व इति उक्तः सन् येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते मरते मनुष्ये अस्ति इति एके च शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि व्यतिरिक्तः देहांतर संबंधी आत्मा इति एके नायमस्तीति च एके न अयम एवं विदः अस्ति इति च एके अतः आच अस्माकं न प्रत्यक्षेण नापि व अनुमानेन निर्णय विज्ञानम एतद् विज्ञान अधीनो हि परपुरुषार्थः इति अतः एतद् विद्यां विजानीयाम् अहम् अनुशिष्टः ज्ञापितस्त्वया वराणामेषः वरस्तृतीयः यो अवशिष्टः। तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने एक अजीब सा वर मांगा है और ऐसा देखने में लगता है कि बहुत सारे साधक इस तीसरे वर की गहराई को ही नहीं समझ पाते। जब उसका प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो उसका उत्तर तो फिर कैसे समझ में आएगा, ये तो भगवान ही मालिक है। अच्छा, यह भी संभव है, ऐसा भी गुरुजी कहते रहे, क्योंकि यह एक मुमुक्षु है, एक साधक है। हो सकता है इसकी प्रश्न की भाषा बड़ी अति स्पष्ट न होवे। जिस व्यक्ति को संशय होता है संभवतः कभी कभी वह अपने प्रश्न को सही रूप में सामने नहीं रख पाता, ये दुविधा है, ये भी हो सकता है। तो यह जो सीधा सीधा एक अर्थ दिखाई देता है कि मरने के बाद क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं रहता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं रहता है, ऐसा मैं जानना चाहता हूं। कल मैं आपसे कह रहा था मरने के बाद कुछ शेष रहता है या नहीं, ये नचिकेता का प्रश्न नहीं हो सकता। मरने के बाद ही व्यक्ति को लोक की प्राप्ति होती है। यदि लोक की प्राप्ति होती है इसका मतलब मरने के बाद कुछ न कुछ शेष, क्योंकि लोक जाने वाला कौन है, पकड़ में आया? आखिर उन लोक में जाएगा कौन? तो मरने के बाद कोई न कोई तो शेष रह ही गया होगा। अच्छा, ये बात तो उसको स्वयं ही पता है, क्योंकि वो गया कहां है सीधे, तो पृथ्वी लोक से सीधे वो यमलोक गया। तो इसका मतलब उसके बाद भी अन्य लोकों की स्थिति तो है ही है। जो दूसरा, यमराज के बिना कहे उसने न स्वर्ग लोक का वर्णन भी कर दिया। क्या पूरा श्लोक है? पूरा श्लोक क्या है? न तत्र त्वम, ना, ये ध्यान रखना, न तत्र त्वम। तो मतलब तुम मतलब कौन? बोले यमराज आप। इसका मतलब बोल कौन रहा है? देखो आप, अब भाषा देखो आप कितनी है, कितनी वो बोलो, तेज आवाज मत करो नीचे। सीधे सीधे यमराज को बोलता है न तत्र त्वम।
तुम वहां पर नहीं हो, मैं वहां पर नहीं हूं। ये कौन कह रहा है? नचिकेता। किससे कह रहा है? यमराज से। न तत्र त्वं न जरया न बिभेति। अब क्या विश्वास है इसका? न तो तुम हो, न तो बुढ़ापा है, न तो वहां डर है, और मोदते स्वर्गलोके। आहा, जो भी स्वर्गलोक में जाता है महाराज, वो प्रसन्न ही रहता है, प्रसन्नता के सिवाय और कुछ नहीं। अब जिस साधक का ऐसा ज्ञान होगा, क्या वो ये प्रश्न पूछेगा कि मरने के बाद कुछ शेष रहता है? कतई नहीं पूछ सकता। हो गया? ये प्रश्न कभी नचिकेता का नहीं है कि मरने के बाद कुछ शेष रहता है या नहीं। बहुतायत में जो साधक है उनका प्रश्न यही बन जाता है, और लोग इसका प्रश्न का हिंदी अर्थ भी यही करते हैं। ये इस प्रश्न का अर्थ नहीं है। भाष्यकार ने मदद की, जरा देखिएगा। ये नचिकेता उवाच तृतीयं वरम नचिकेतो वृडीष्व इति उक्तः सन। ठीक है, मिल गया सबको? ये यम विचिकित्सा संशयः। विचिकित्सा का अर्थ कहा गया संशय, और संशय भी कल मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अज्ञान अलग है और संशय की वृत्ति अलग है। अज्ञान में उसको दूसरे पक्ष के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता कि कैलिफोर्निया के इस शहर में कौन सी गली जाती है, राइट है कि लेफ्ट, न हमको राइट पता है न हमको। तो ये पूर्णतः क्या है? अज्ञान। लेकिन ये संशय है कि विजयनगर में मुड़ते समय जो बोर्ड लगा है वो पलट गया है, तो वो इस साइड पलटा है कि इस साइड पलटा है। वो जो आते समय आपको बोर्ड दिखता है वो इधर हो गया है कि इधर हो गया है, ये आपको तो ये पता है कि इस साइड हो गया है, हो सकता है कि इस साइड भी हो। संशय कैसा हुआ? बना दो पक्ष हैं संशय में, हो सकता है पलटा हुए और हो सकता है, लेकिन वहां के बारे में, कैलिफोर्निया के बारे में, तो दोनों में अंतर दिख रहा है। तो नचिकेता को क्या है? नचिकेता को अज्ञान नहीं है, क्योंकि नचिकेता ने प्रश्न में ही रख दिया है, अस्ति तेके नायम अस्ति के। कुछ लोग ऐसा कहते हैं अस्ति, कुछ लोग ऐसा कहते हैं नास्ति। तो विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ स्पष्ट हो गया, संशय। भाष्यकार के अर्थ को देखते जाइए। विचिकित्सा संशय। बोले किस विषय में संशय है? बोलते हैं प्रेते। प्रेते, बोले प्रेते का अर्थ क्या हुआ? बोले मृते। मृते, मृते मतलब मरे हुए का। तो इससे पता लगता है, प्रश्न यह है कि जीवत्व के भंग हो जाने पर, मृते का अर्थ क्या हो गया? जीवत्व। जीव के जीवत्व के भंग हो जाने पर कुछ शेष है कि कुछ शेष नहीं है। प्रश्न समझ में आया? आप क्या कहा जा रहा है? जीव के जीवत्व के भंग हो जाने पर अब कुछ शेष रहता है कि कुछ शेष नहीं रहता है। तो निर्वाण तो हुआ, ठीक है। तो निर्वाण होने पर कुछ शेष रहता है कि सब कुछ निर्वाण ही हो गया? तो दो धाराएं हैं, कल मैंने आपसे कहा।
एक धारा यह स्पष्ट कहती है, निर्वाण हो जाने पर, जीवत्व के भंग हो जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। ऐसी धारा को शून्यवादी धारा कहते हैं। एक शाखा है जो कहती है कि जीवत्व के भंग हो जाने पर भी कुछ शेष रहता है। ऐसी विचारधारा को ब्रह्मात्म विचार कहते हैं, ब्रह्मात्मवादी। स्पष्ट हो गया? तो निर्वाण हुआ तो निर्वाण किसका हुआ? जो छूटा व्यक्ति, जो मरा व्यक्ति, तो वास्तव में जो निर्माण हुआ वह उपाधि का हुआ। निर्वाण मतलब छूटना, बुझ जाना। जलता हुआ दीपक क्या हो गया? बुझ गया। इसको दार्शनिक भाषा में क्या कहा गया? इनका क्या हो गया? निर्वाण। तो जो आप छूटे मरने पर, वो किससे छूटे? देखो, आप नहीं मरे, छूटे किससे? इसीलिए तो आपको दुर्गदृश्य विवेक में कहा गया कि सूक्ष्म शरीर का वियोग ही मृत्यु है। पकड़ में आ रहा है? ऐसा कह दूं, पता नहीं कितना उपयुक्त होगा। सूक्ष्म शरीर का अभाव हो जाना मृत्यु है और सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाना ज्ञान है। बनता है दो चीजें। हाँ, सूक्ष्म शरीर मतलब जीवत्व बना। तो फिर ज्ञान होने पे किसका नाश होता है? बहुत ध्यान से सोचिए, बड़ी एकाग्रता चाहिए। पहले का फंडामेंटल अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको ये पढ़ने का अधिकार नहीं है। भाई, जिसमें सूक्ष्म शरीर विराजमान है, इसका मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर मतलब क्या? अरे भाई, आत्मा कहाँ गई? मैं कह रहा हूं सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है भाई? तो मन है तो फिर क्या बने आप? मन वाले। बुद्धि है तो क्या बने? आंख है तो आंख वाले। जीभ है तो जीभ वाले। यही है। इसी को क्या बोलते हैं? जीवत्व। जब मन का अमनी भाव हो गया, ये मांडुक्य की भाषा है, मन का अमनी भाव हो गया, सूक्ष्म शरीर का नितांत अभाव, नितांत अभाव मतलब जल गया, कट गया, मर गया। जब सूक्ष्म ही शरीर हट गया तो सब वासनाएं और इच्छा क्या हो गई? हो गया जीवन मुक्त। स्थूल शरीर तो पहले ही नाश हो गया है। ये जो हम मरने के बाद अभी जाएंगे दूसरे शरीर में, वो कौन जाएगा? और फिर वहां से मरे तो फिर कहां गए? तीसरे शरीर में। ये कौन गया? ये वही पहले वाला ही सूक्ष्म शरीर चल रहा है। तो सूक्ष्म शरीर का जीवित रहना अज्ञान है। बनता है, सूक्ष्म शरीर का जीवित रहना अज्ञान है। सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाना, आहा, ओ ये गठरी जल जावे। किससे? आत्मज्ञान से। तो खत्म। फिर जब मन ही नहीं रह गया, बुद्धि ही नहीं रह गई, जहां ये सब भरे पड़े थे, तो फिर क्या है? देखो, सब गए। ज्ञानाग्नि
दग्ध कर्माणम, है ना। अभी ये यहाँ पे कहने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानाग्नि, बहुत सावधानी से सुनिएगा ये क्या करता। दग्ध कर्माणम, तो जब कर्म को नाश कर दिया उसने आपके, कौन से कर्म जो संचित और आपने इतने वर्षों से, अनेक जन्मों से जो गठरी चल रही थी, उसी में आग लग गई, तो अब संस्कार का क्या होगा? तो सब नाश हो गया ऊपर। अब जब वो सब नाश हो गया तो आगे जन्म के लिए कोई वजह क्या बची? सब तो आग लग गई इसमें। आगे के जन्म का जो हेतु है वो क्या है? वासना, संस्कार, कर्म। वो तो आग लग गई, तो बचा क्या? बचा इस शरीर का जो निकल चुका है प्रारब्ध, वो सहेगा। जितना प्रारब्ध निकल गया है वो सह लेगा, आगामी बनना नहीं है। संचित का नाश हो गया है, तो बचा क्या है? यही व्यक्ति तो जीवन मुक्त पुरुष है। इसलिए ध्यान से सब पुरानी चीजों को याद करिएगा। तो देखो इसका प्रश्न क्या है, तो एक तो ये प्रश्न क्या है, जीवत्व के नाश हो जाने पर कुछ शेष रहता है कि कुछ शेष, ठीक है? क्या मैंने कहा? जो निर्वाण हुआ वह उपाधि का निर्वाण हुआ। जो उपहित चैतन्य है वो महाराज मरने के बाद भी कूटस्थ रूप से वहीं पे विराजमान है। बोले महाराज ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा, ये ऐसा समझे कि एक घड़े में आकाश था, घड़े में आकाश था, ये ग्लास में आकाश है, ठीक है? तो मैंने इस ग्लास को तोड़ दिया, इसकी बाउंड्री को क्या कर दिया? तो क्या ग्लास के टूटने पर जो घटाकाश था, ग्लासा आकाश था, वो भी टूट गया? तो निर्वाण किसका हुआ? निर्वाण उपाधि का हुआ। ये टूट गया, आकाश का क्या हुआ? वो तो वहीं का वहीं रहा। अच्छा, ये भी क्या ये घटाकाश गया और महाकाश में मिल गया? तो वो महाकाश तो पहले से ही है, कोई मिला विला नहीं बना, वो तो पहले से ही महाकाश है। इस महाकाश का भान इसको इसलिए नहीं है क्योंकि इसने अपनी ये क्या बना ली है? उपाधि। तो निर्वाण भी किसका हुआ? कूटस्थ का नहीं। कूटस्थ के निर्वाण को ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। आप समझ में आ रहा है? कूटस्थ की प्राप्ति हो जावे, बहुत सरल और शब्द मैं यही कह रहा हूं। निर्वाण मतलब क्या? मुक्ति मत बोल देना, यही हमारी गलती है कि निर्वाण मतलब मुक्ति समझ लिया हमने। अरे कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसको सब अच्छी भाषा में लोग क्या बोल देते हैं? अरे क्या दुष्ट आत्मा, आप इसका बोलो निर्वाण हो गया। अब अपना आदमी सबको प्यारा रहता है तो कार्ड में तो सब लिखवाता ही है, स्वर्गालोकन और क्या क्या वो जो शब्द लिखते ना कार्ड पे, है ब्रह्मलीन। ब्रह्मलीन तो पता नहीं लिखते होंगे कि नहीं, है जो भी लिखवाना उस खुली छूट है, उसको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, जो लिखवाना हो लिखवाओ। लेकिन मरना और छूटना मतलब निर्वाण है।
बुझना निर्वाण है। जिसको आप मर जाना कहते हैं उसको सरल भाषा में क्या कह दिया? निर्वाण। लेकिन ब्रह्म निर्वाण नहीं है ना। ब्रह्म निर्वाण मतलब तो जीवन मुक्ति। स्पष्ट हो गया? इसलिए मैं कल आपसे कह रहा था, भगवत गीता में भाष्यकार ने नहीं, भगवान कृष्ण ने जो शब्द प्रयोग किया है वो ब्रह्म निर्वाण प्रयोग किया है, निर्वाण शब्द नहीं प्रयोग किया। अच्छा, अब फिर से आना। तो घटाकाश के टूटने पर जो निर्वाण हुआ है जी, वो किसका हुआ? वो उपाधि का हुआ। जो कूटस्थ है, कूटस्थ कौन है वहां? आकाश। एक दिन पूछ रही थी ना माता जी, कूटस्थ, कूट की तरीके से जो स्थित है कूटस्थ। सब कुछ बदल जावे लेकिन वो न बदले। कौन न बदले? जो ये कह रहा है कि सब बदल गया। इसका मतलब कोई तो है जो नहीं बदला है। कहने वाला तो नहीं बदला। अगर कहने वाला ही बदल जाता तो फिर कहता कौन? बना, उसको बोलते हैं कूटस्थ, कूट की तरीके से स्थित। इसका मतलब ब्रह्म, चैतन्य। तो उपाधि का निर्माण हुआ उपहित चैतन्य जो कूटस्थ है, कूटस्थ भाव। तो इसका दृष्टांत मैंने क्या दिया? घट के टूटने पर जो आकाश है वो वहीं का वहीं विराजमान रहता है। बोल गया? तो अब यदि घट की दृष्टि से देखें, घट की दृष्टि से, किस दो दृष्टि हो गई, एक आकाश की दृष्टि से देखें और एक घट की दृष्टि। घट की दृष्टि से देखेंगे तो घटाकाश समाप्त हो गया, लेकिन आकाश की दृष्टि से देखेंगे तो वही। अच्छा, अब अपने ऊपर आ जाओ। शरीर की दृष्टि से देखेंगे, शरीर की, तो आप मर गए। लेकिन कूटस्थ की दृष्टि से देखेंगे तो आप नहीं मरे। ये सब गया कौन? ये जितना उपाधि संघात है ये हट गया, लेकिन इस संघात का जो असली मालिक है वो अभी भी है। स्पष्ट हो गया? प्रश्न को बहुत सावधानी से समझना है। अच्छा, अब देखो क्या कहते हैं। अस्ति, दो हो गए, पार्टी दो हो गई। एक बोलता है अस्ति, एक बोलता है, अच्छा अस्ति क्या, ध्यान रख लेना, जीवत्व के समाप्त हो जाने पर, ये लगा लेना, जीवत्व के समाप्त हो जाने पर कुछ लोग कहते हैं शेष रहता है, अस्ति। कुछ लोग कहते हैं जीवत्व के समाप्त हो जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता, नायम अस्ति। स्पष्ट हो गया है? अच्छा, भगवान भाष्यकार ने अस्ति का अर्थ क्या दिया देखो। ध्यान से देखें, शरीर, इंद्रिय, मनः, बुद्धि व्यतिरिक्त अस्ति। ये थोड़ी देर बाद, घंटों बाद हमें भी समझ में आया। क्या बोल रहे हैं? शरीर, इंद्रिय, मनः, बुद्धि व्यतिरिक्त। वाह! जो शरीर, मन और बुद्धि से व्यतिरिक्त है वह अस्ति है। बन गया? व्यतिरिक्त मतलब नहीं है। अच्छा,
जो यह देह छोड़ने वाला है वह तो सोपाधिक जीव है। जो देह छोड़ने वाला जीव है, मरने पर वह जो जाता है वो कौन जाता है ना? मरने पर जो जाता है वो कौन जाता है? बोले सोपाधिक जीव जाता है। सोपाधिक जीव मतलब क्या हुआ? उपाधि सहित। तो कौन सी उपाधि के सहित? मन बुद्धि सहित। तो जब वह मरता है तो मन और बुद्धि के सहित यहां से जाता है। स्थूल शरीर छोड़ गया अपने केचुली, और जो अंदर संस्कार था, मन बुद्धि, वो सब लेके महाराज गया। कौन? सोपाधिक जीव। बोले आपको किसने कहा कि ये मन और बुद्धि को लेके गया? मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, कर्षति गया, खींचा। देखो ये दो जो मृत्यु हुई, इसको इस साधना की दृष्टि से देखो आप, कौन गया और कौन रह गया है। अब अपने यहां होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, अपने यहां किसी की मृत्यु होगी तो कम से कम दूसरे की मृत्यु में तो ये देख ही लो मन में कि कौन गया है, कौन रह गया है। ये कौन उठ के गया? तो इसका मन, इसकी बुद्धि, ये जो सब चित्त संस्कार था, मरा नहीं है, ये सब शेष है। गठरी ज्यों की त्यों है। अज्ञान तो जब तक ये आपके पास गठरी है तो अच्छे से ढो रहे हो आप, बढ़िया है। ये प्रेत लगा हुआ है, ये गठरी मतलब ही अज्ञान है। तो बात ये थी कि एक इस मकान पे किराए पे रह रहे थे, आज उस मकान में किराए में रहने लगे। इसका नाम जन्म है। जब इसमें से उसमें जा रहे तो उसको मृत्यु बोलते हैं। सामान अमान लेके अपना चढ़ा चढ़ू के ट्रक पे इधर से किधर जा रहे थे? उधर सामान लेके। अब सामान दिख नहीं रहा है तो हार्ड डिस्क है, उसमें बड़े सारे डेटा पड़े, लेकिन सब डेटा आप लेके यहां से कहां जा रहे हो? वहां। कोई डेटा का नाश नहीं हुआ है। इसलिए मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, इंद्रियां तो 5 ही है। भगवान बोलते मन भी क्या है, क्योंकि ये भी ज्ञान कराता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कहां से गया? प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति मतलब ये गया। तो जहां से गया वो मरण है, और जहां पर गया वो जन्म है। अब सरल होता है, जहां से गया वो मृत्यु है, जहां पर गया वो जन्म है। हो गया? तो यहां से जो आवागमन करता है वो कौन है? वो जीव है। ये नचिकेता का प्रश्न है, जीवत्व के नाश हो जाने पर सामान्य दशा में तो शरीर मन बुद्धि लेके ही जाता है व्यक्ति, ये प्रश्न नहीं है उसका, ध्यान रखना। अरे यह सीधा सीधा प्रश्न तो बहुत, सबसे जो स्थूल दर्शन है वो है चार्वाक, भस्मीभूतस्य देहस्य, इस शरीर के नाश हो जाने पर कुछ शेष, तो ये वो प्रश्न नहीं है, ये याद रख लेना।
ये जीवत्व के नाश हो जाने पर, जीवत्व मतलब शरीर, मन और बुद्धि। अस्थि भाव यह है कि शरीर, मन और बुद्धि के न रहने पर भी कुछ है। अस्थि, मेरे ख्याल एक पक्ष समझो पहले। कुछ लोग बोलते हैं शेष रहता है। क्या शेष रहता है? शरीर, मन और बुद्धि के हट जाने पर भी कुछ शेष रहता है। ये कौन सा भाव हो गया? अस्थि एके। मेरे ख्याल सब स्पष्ट हुआ होगा। स्पष्ट हुआ? जीवत्व के भंग हो जाने पर, शरीर, मन, बुद्धि के हट जाने पर तब भी कुछ शेष रहता है, और जो शेष रहता है वह शरीर, मन और बुद्धि से व्यतिरिक्त है। जो शेष रहता है वो शरीर और मन और बुद्धि से व्यतिरिक्त है। तो बोले ये क्या था? बोले शरीर और मन बुद्धि उसकी उपाधि थी। उपाधि के हट जाने पर उपहित शेष रहता है। अब उसको उपहित कहना तो नहीं चाहिए कायदे से, क्योंकि उपाधि नहीं है, तो नाम भी उसका उपहित नहीं दे सकते। भाई जो घटाकाश है वो कैसा आकाश है? उपहित आकाश है। तो घट के हट जाने पर आकाश का नाश नहीं हुआ। शरीर, मन और बुद्धि के हट जाने पर, शरीर, मन और बुद्धि के नाश हो जाने पर भी तब भी कोई शेष रहता है। ये कौन है? अस्ति इति च एके। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा, आगे चले आते हैं। तो अस्थि के आगे अंडरलाइन कर लीजिए, क्या बोले हैं? अस्थि शरीर, इंद्रिय, मनः, बुद्धि व्यतिरिक्त। अच्छा, दूसरा देहांतर संबंधी। देखो, वो देह का संबंधी था। देखो दी, संबंधी था, उपाधि थी। अच्छा, नास्ति निरुपाधिक, उपाधि से व्यतिरिक्त आत्मा है। उपाधि से व्यतिरिक्त आत्मा है ऐसा एकदम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं उपाधि के नाश हो जाने पर उपहित का भी नाश हो जाता है। ये कौन से लोग कहलाएंगे? नायम अस्ति, बौद्ध नहीं, नायम अस्ति। जो भाष्य में है, श्रुति में, वो पढ़ना है आपको। मिल गया? मैं क्या कह रहा हूं? उपाधि के नाश हो जाने पर उपहित का भी नाश हो जाता है। घट के नाश हो जाने पर घटाकाश भी शेष। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, नायम अस्ति। हो गया? नायम अस्ति इति च एके अयम एवं विदः अस्ति। मिला है? कुछ लोग न अयम एवं विधि, इस प्रकार से लोग नहीं मानते हैं। देखो, तो ये जो शब्द आया संबंधी, संबंधी मिला, देहांतर संबंधी मिला। संबंधी का मतलब क्या हुआ? उपाधि से संबंधित होने वाला उपाधि से व्यतिरिक्त भी है। बहुत सावधानी से, उपाधि से संबंधित होने वाला, जो अभी उपाधि से संबंधित हो गया वह वास्तव में उपाधि से व्यतिरिक्त है। जैसे आकाश घट की उपाधि से क्या हो गया? संबंधित हो गया, लेकिन दूसरी दृष्टि से आकाश कभी घट की उपाधि से संबंधित नहीं हो सकता। मिल गया? उपाधि की दृष्टि से संबंधित है,
स्वयं की दृष्टि से किसी से कोई संबंधित नहीं है, व्यतिरिक्त है। अच्छा, तो ये प्रश्न अब आपके दिमाग में, आप इसको बंद करने पर समझ में आना चाहिए। अस्ति, फिर से देख लो भाष्यकार, अस्ति शरीर मन बुद्धि व्यतिरिक्तः, इनके अलावा भी कोई है। किसके अलावा? मरने के बाद शरीर मन बुद्धि जाता है, ये नचिकेता का प्रश्न नहीं है। बोले ये तो मुझे पता है कि शरीर के मरने के बाद मन बुद्धि जाती हैं, उसी को सोपाधिक जीव कहते हैं। वही तो भोगता है जाके, कहाँ? स्वर्गलोक में, वही तो भोगता है जाके। ये मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है जीवत्व के नाश हो जाने पर, हाँ, उसके नाश हो जाने पर तब क्या कोई शेष रहता है? हो गया। तो अस्ति भाव देखना, अस्ति शरीर इंद्रिय मन बुद्धि व्यतिरिक्त, इसके अलावा कुछ है? किसके? शरीर मन बुद्धि के। देहांतर संबंधी आत्मा एक, नायम अस्ति, आत्मा नहीं है, न अस्ति। अयम एवं विधा अस्ति, जैसे हमने अस्ति में माना, इसका उल्टा क्या कर दो? तो अस्माकम, ये मूल उसका क्या हो गया? प्रश्न हो गया। नायम अस्ति मतलब उपाधि से संबंधित, उपाधि से संबंधित और कोई संबंधी नहीं है। जो कुछ है वो संघात है, और संघात के नाश हो जाने के बाद अब कुछ भी नहीं है। एक संघात के नाश हो जाने के बाद कुछ शेष है, एक संघात के नाश हो जाने के बाद शेष है, एक कहता है कुछ भी शेष नहीं रहता। ये प्रश्न है। अच्छा, अब बोलता है तो मानो कि ऐसा कहें कि इसका निर्णय कर लो तुम स्वयं, शेष रहता है कि नहीं रहता। तो बोलता है अगर मैं ये निर्णय कर लेता तो मैं आपके पास क्यों आता? तो मानो कि यमराज ने पूछा कि तुम निर्णय क्यों, इतने बुद्धिमान तो हो ही तुम, इतने बुद्धिमान तो तुम हो ही, तो अपने आप निर्णय कर लो। बोले महाराज बात ये है मैं निर्णय कर लेता, ये भी कहता है। हमारे निर्णयों का जो आधार है वह प्रत्यक्ष और अनुमान है। वाह, देखो हम लोग जो निर्णय कर पाते हैं वो प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर कर पाते हैं। प्रत्यक्ष मतलब कल मैंने बोला कि ये प्रेत है, खंबा जो दिखाई दे रहा है ये प्रेत है, दिखाई दे रहा है, तो आपने टॉर्च मार दी, बोले कोई प्रेत नहीं है, खंबा है। तो ये जो भ्रम भी हुआ ये कैसा हुआ? प्रत्यक्ष। और आपने इसका निराकरण भी कैसा कर दिया? प्रत्यक्ष। तो वो क्या बोलता है? न प्रत्यक्षेण, एक एक शब्द मिलता जा रहा है। मानो कि उससे यमराज ने कहा कर लो निर्णय, अस्ति एके नायम अस्ति एके। बोलता मैं कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? न प्रत्यक्षेण। अब देखो जो लोग बोलते हैं हमको तो दिखाई देता है, वही मानते हैं, भाष्यकार ने उनका क्या कर दिया? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई लेकिन इसके बावजूद भी है। ये निर्णय मत करो कि जो हमको दिखता है वही है। इसके तो बहुत स्थूल काट है, स्थूल काट। प्रेम भी नहीं दिखाई देता और नफरत भी नहीं दिखाई देती। ये तो अनुभूत की जा सकती ना, ये तो अनुभूत की जा सकती। तो ये तो दिखाई तो दे नहीं दे रहा, तो क्या तुमको प्रेम और नफरत का अनुभव नहीं है? बोले ये कुछ चीजें हैं जो मन के भाव है, वो प्रत्यक्ष नहीं होते। पढ़ा आपने? हीर धीर भीर,
दीर्घदर्शी विवेक का दूसरा श्लोक, दीर्घदर्शी विवेक का दूसरा श्लोक। ये जो मन की वृत्तियां हैं ये दिखाई नहीं देती, ये कैसी हैं? तो अंदर है। न प्रत्यक्षेण, अच्छा दूसरा, कई चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन अनुमान से उनका पता करते हैं। बोले अनुमान मतलब लिंग परामर्श। अनुमान का मतलब होता है लिंग को देखकर निर्णय करना। किसी एक लिंग को देखकर निर्णय करना। लिंग क्या देखा? बोले धुआं निकल रहा है, तो बोले जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ये बात सबसे पहले प्रत्यक्ष में देखी हुई होवे। इसका मतलब अनुमान प्रमाण ने भी जो शरण ली वो किसकी ली? प्रत्यक्ष की। ये जो ज्योतिष है यह अनुमान प्रमाण पर आधारित है। 1 सेकंड में पृथ्वी इतना घूमी, ये पता कर लिया आपने। तो जब ये इतनी घूमी तो इन सब 9 जो ग्रह इनमें कितना अंतर आया, तो ये कितने मिनट में पता कर लिया आपने? 1 मिनट में। तो फिर 1 दिन में, फिर 1 दिन नहीं, पूरा 1 महीने में, फिर 1 वर्ष में, फिर 25 वर्ष में, फिर 45 वर्ष में, तो आपने 200 वर्ष में ये पड़ेगा। कैसे निर्णय कर लिया? छोटी सी व्याप्ति को देखा और उसको बढ़ाकर आपने क्या कर लिया? अनुमान कर लिया। हो गया। तो ज्योतिष किस पर आधारित है? लेकिन वह अनुमान पहले क्या होना चाहिए? पहले तो पृथ्वी को सरकते देखो आप, ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में इतनी पृथ्वी घूमती है। स्पष्ट हो गया? अब इसमें अनुमान में क्या दिक्कत है? क्योंकि अनुमान के लिए भी क्या चाहिए? बन गया। तो यहां प्रत्यक्ष भी नहीं है, आत्म चैतन्य। अब देखो आगे, अस्माकं न प्रत्यक्षेण न अनुमानेन निर्णय विज्ञानम एतत् विज्ञानम अधीनो ही। वाह, इनसे निर्णय नहीं। तो क्या कहता है? यह जो परः पुरुषार्थ होता है, देखो क्या कह रहे हैं, जो परः पुरुषार्थ होता है उसका निर्णय, परः पुरुषार्थ शब्द देखना, परः पुरुषार्थ मतलब क्या हो गया? जो साध्य साधन के लक्षण से अलग है, जो कर्म गोचर नहीं है, जो साध्य नहीं, जो सिद्ध है, वह परम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ नहीं, क्या बोला है? परम पुरुषार्थ। वह जो परम पुरुषार्थ है वह इनसे नहीं जाना जा सकता। कौन कह रहा है ये? यमराज नहीं, नचिकेता। आप हमसे जो कह रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम खुद ही ले लो, मैं कैसे ले लूं? यह जो परम पुरुषार्थ है ना तो ये प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है, ना तो अनुमान से जाना जा सकता है। तो बोले फिर किससे जानोगे? एतद् विद्याम, जानूंगा तो जरूर। एतद् विद्याम विजानीयम, विजानीयम मतलब जानूंगा। अहम विजानीयम, मैं जानूंगा। किससे? आपसे जानूंगा। वाह, इस प्रमाण को क्या बोलते हैं वेदांत में? आप्त पुरुष। इसी को वेदांत प्रमाण। वेद के जरिए से मैं जान, जो आप गुरु बोलेंगे। अच्छा ये भी है, गुरु को मनगढ़ंत ज्ञान नहीं देना है, जो उसको अच्छा लगे वो नहीं बोलना है। जो वेदांत द्वारा है ज्ञान वो उसको बोलना है। तो बोलता है मैं आपसे जान, विजानीयम अनुशिष्ट त्वया। देखो भाष्य क्या क्या लिखते हैं? त्वया, तुमसे जानूंगा। वाह,
कोई किससे बोल रहा है? वो यमराज से, क्योंकि आप मुझसे बंधे हुए हैं। वराणामेशः वरस्तृतीयः यो अवशिष्टः, क्योंकि मेरा तीसरा वर अभी आपको मुझे ये बताना ही पड़ेगा। ये देखो, अब यमराज की खोपड़ी टनकी। ये क्या कह रहा है लड़का? उन्होंने बोला कुछ और वस्तु मांग लो। तुम बच्चे हो, तुमको समझ, तुमने पहली बार भी वस्तु नहीं मांगी, दूसरी बार में भी कुछ ये स्वर्ग विद्या की बात करने लगे। तुमने अभी तक कुछ ठीक से मांगा नहीं है। मैं तुमको फिर से कहता हूं, ये छोड़ो अच्छा ये चीजें, मैं फिर से तुमको एक और चांस देता हूं, तुम फिर से कोई वर मांग लो, क्योंकि जो तुमने मांगा है अब उसके बारे में सुनो जरा दोरे। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमरुणेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मापो परोत्सीरति मा सृजैनम् देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमरुणेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोसीरति मा सृजैनम्। तुम क्या पूछ रहे हो? ये जो तुम पूछ रहे हो, तुमने क्या बोला? मनुष्य लोक में ये विचिकित्सा है, ऐसा तुमने प्रश्न किया। तो कहता है गुरु भी कितने ध्यान से पहले उसका प्रश्न पूछा है। उसने क्या बोला था? येयम प्रेते विचिकित्सा। बोले पहले तो सुधार कर लो। जो तुम पूछ रहे हो वो मनुष्य लोग ही नहीं है, देवताओं को भी इस विषय में संशय है। वाह! जो तुम प्रश्न पूछ रहे हो वह देवता लोग भी नहीं जानते हैं। कहां बोला? देवैहि अत्र अपि। अत्र मतलब इस प्रश्न के बारे में जो तुमने पूछा है। विचिकित्सितम पुरा। देव, इसका मतलब देवता भी कैसे हैं फिर? अज्ञानी हुआ कि नहीं हुए? अज्ञानी है कि नहीं? ये तो पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण उस पद पर क्या कर दिए गए? ये बैठाल दिए गए, और जैसे ये खत्म होएगा उस पद से इनको क्या कर दिया जाएगा? भगो। जो तुम पूछ रहे हो यही प्रश्न देवता लोग भी पूछते रहते हैं। देवैहि अत्र। अत्र मतलब अस्मिन् प्रश्ने, इस प्रश्न के बारे में, इस प्रश्न में विचिकित्सितम। लेकिन ये प्रश्न इतना सूक्ष्म है कि तुम तो छोड़ दो इसको। देखो, आनुरेश धर्मः नहीं सुविज्ञेयम। इस प्रश्न का उत्तर जानना आसान, तुम तो भी छोड़ो ये सब बातें। अन्यम वरम, कोई और मांग लो। नचिकेता वृणीश्वर, और मांग लो और मुझे अपने बंधन से क्या करो। मैं परेशान हो गया हूं इतनी देर से। भाई कहां एक आया था
धीरे से 3 बार में फिर उसमें से एक बार और निकल गया, तब से इनका डिस्कशन। तो वो खुद बोलते हैं मापो परो सीरति मां सृजनम, मुझे यहां से छोड़ो, तुम कुछ और मांग लो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं तुमको नहीं दे सकता। अब ये जरूर मैंने क्यों नहीं दे सकते, आपको आता ही नहीं है, ये भी हो सकता है भाई, या आपको लगता है कि मुझे नहीं जानना चाहिए, ये भी हो सकता है, या मैं उसके योग्य नहीं हूं। लेकिन एक बोला है सुविज्ञेय मौरेश धर्म, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए मैं तुमको इसको बता नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं कि नहीं लोग जानते, सुविज्ञेय, अगर व्यक्ति ठीक हो तो इसको जान भी लेता है। तो जो तुमने प्रश्न किया है, यही प्रश्न किसने भी किया है, उनको भी इसके बारे में संशय है। कौन सा संशय? आत्मज्ञान के, कि जीवत्व के मर जाने पर कुछ शेष रहता है या नहीं रहता, ये प्रश्न उनको भी है। इसलिए मैं तुमको एक और वर कहता हूं, अन्यम वरम। ये मत सोचो कि तीसरा वर तुम्हारा नाश हो गया, मैं तुमको कहता हूं तुम कोई अन्य वर क्या कर लो, इसकी जगह और मांग लो, और मैं वो तुमको देता हूं, और मुझे बंधन से क्या करो, आजाद। ठीक है, कल बताते हैं इसके बारे में। किसका? नचिकेता ये कह रहा है कि ये जो आत्मज्ञान है, ये मैं प्रत्यक्ष और अनुमान से जान, इसमें क्या तकलीफ है? आत्मज्ञान बिना किसी गुरु के, बिना वेद प्रमाण के जरिए से जाना, प्रमाणों की भाषा में बोले तो आत्मज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से भी नहीं होता, आत्मज्ञान अनुमान प्रमाण से भी नहीं होता। आत्मज्ञान, ये जो वेद द्वारा आगम प्रमाण है, वेद प्रमाण, वेद के जरिए से ही इसको जाना जा सकता है। अच्छा, वेद मुझे समझ में आता होता तो आता ही क्यों है? तो वह कोई व्यक्ति हो जिसने परंपरा से क्या किया हो उसको, वही व्यक्ति वेद के ज्ञान को मुझे, तो वेद का जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से भी, कुछ समझ में आता है क्या प्रश्न हुआ? तो वो कहता है आत्मज्ञान न प्रत्यक्ष से, और उसने क्या बोला? परम पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ को प्रत्यक्ष से भी नहीं जाना जा सकता, न अनुमान से, किसी भी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, सिर्फ आगम प्रमाण, आगम मतलब वेद, वेद की श्रुतियां ही इसको क्या कर सकती हैं, बता सकती हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? उपनिषद। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? उपनिषद। उपनिषद बिना वेद के, वे उपनिषद मतलब क्या? वेद। तो हम लोग भी क्या पढ़ रहे हैं? ये तो वेद के ज्ञान से तो ये जाना जा सकता है, अन्यथा आंख से सोचें या अनुमान करके सोचें तो ज्ञान नहीं हो सकता। ये कौन सा अध्याय? उपन्यास कहाँ आया भाई?